जय माता दी दोस्तों। कई बार हमारे मन में कई सवाल आते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे मन में भी यह सवाल आता है कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर होगा। मन में यह भी सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोग मौजूद है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जिससे इन लोगों तक पहुंचा जा सके? कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ ही शुरू होती है और जब उनकी आयु समाप्त होती है तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्य लोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है उसे बैकुंठ कहा जाता है। जहाँ पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्ग लोक कहा जाता है। जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इस अंतरिक्ष में ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर रहते हैं कि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का अंदाजा लगाया गया है। उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आइए इसका प्रमाण जानने के लिए हमें थोड़ा विस्तार से जानना होगा। भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी है करीब 434 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश किरण एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ध्रुव लोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर है महरलोक, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग माना गया है कि इस लोक में वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत होता है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधाओं के साथ रहती हैं। महर लोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर है जनलोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। यह स्थान बहुत सुंदर है, सुखमय और तेजस्वी है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्ग लोक का सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहां सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह से त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की ही मदद करते हैं, साथ ही हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहां परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहती हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती और अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते आ रहे हैं, जो स्वर्ग लोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्म और भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। अब सत्य लोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ की जैसी सुख सुविधाएं और कहीं नहीं हो सकती, इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होता है और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी माना जाता है।
हालांकि पुराणों के अनुसार बैकुंठ से भी ऊपर एक लोक है जिसे हम गोलोक कहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करती हैं। अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए और एक योजन को 12 किलोमीटर मान लिया जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी लगभग 4 पदम 10 मील और 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में सिर्फ 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। लेकिन हम सब आज तक यह सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भी सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक की यात्रा करते ही रहते हैं और वहां होने वाली सभाओं में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सब ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से ही कहीं भी आने जाने की शक्ति को प्राप्त कर लिया है। इसलिए वे कुछ मिनटों में या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा कर लेते हैं। यानी भौतिक या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी भी नहीं, लेकिन धर्म, भक्ति, योग और पुण्य कर्मों के रास्ते तो वहां क्षण भर में पहुंचा ही जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।